तो ये है रेवा कुंड। ये देखो ये रेवा कुंड का दृश्य है, ठीक है। यही बात बता देता हूँ, आपके जो भी रिलेटिव या आप खुद कभी नर्मदा बस ये किया। सही है, सही है। चल जाएगा बाबा हमारा फोटो। मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदे और शुभ प्रभात और आपका स्वागत है आज के 56वें वीडियो में। तो आज जैसे कि मैं हूँ मांडवगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही लोग, और मांडवगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है कि रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर के प्रेम कहानी के विषयों पर ही प्रसिद्ध है। पर आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जो परमार काल था ना, उससे भी पहले का। और वहाँ पर यहाँ पर ऐसा एक मंदिर है कि जो राम जी का है, वो भी विष्णु स्वरूप में। उनके 4 हाथों वाला मंदिर है, मतलब कि गदा, धनुष और इत्यादि जो उनके मतलब अस्त्र शस्त्र थे, सब कुछ। और पता है ये मंदिर है मांडवगढ़ में सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है। ये देखो, तो ये है इसका गेट, और यहाँ से अपने को जाना होता है सीधा अंदर, ठीक है। ये देखो, यहाँ से अंदर जाकर इधर से आपको दर्शन करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा रानी रूपमती और उसके साथ ही राजा बाज बहादुर, उनकी प्रेम कहानी जितनी पुरानी है उससे भी ये मंदिर बहुत ही पुराना है। उसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है जब रावण ने खुद श्री राम जी को कहा था कि आप जो हो, ये मुझे पता चल चुका है कि आप नर के रूप में नारायण हो, तो मुझे आपका असली स्वरूप दिखाइए। तो तब जो आपने देखा, जो मूर्ति आपने देखी, वो वाला स्वरूप राम जी ने रावण को दिखाया था। और इसके साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में कहीं पर भी ऐसा मंदिर नहीं है, सिर्फ अपने मांडवगढ़ में, जिसको मांडू भी कहा जाता है, और पूर्वतन कालों में इसको मंडप दुर्ग भी कहा जाता था, वहाँ पर ही है, ठीक है। ये देखो, ये है वो मंदिर, ये देखो ये मंदिर है। और पता है, जो चिड़चिड़ करता है या शांत नहीं रहता, जिसको शांति नहीं मिलती या पीस नहीं मिलता है, उसके लिए ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप यहाँ पर आ भी जाओगे ना, तो एकदम शांत लगेगा। यहाँ की हवा है, उसके साथ ही साथ यहाँ का देखना, और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, पर ये वाला बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराना मंदिर है, मतलब कि एकदम बहुत ही पुराना मंदिर है, ठीक है। और अभी अपनी तैयारी कर हम निकल रहे हैं आगे के लिए। सो ऐसा है, तो आप ज़रूर कभी भी आप नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आए तो मांडवगढ़ चढ़े, और उसके साथ ही साथ राम मंदिर के दर्शन भी कर ले, जो भी चतुर्भुज श्री राम सरकार मांडवगढ़ ऐसा कहा भी जाता है। ये देखो, यहाँ पर मूर्ति भी है, ये देखो। हम चतुर्भुज श्री राम मंदिर के दर्शन करके अभी निकल रहे आगे के लिए, मतलब कि अभी हम जाएंगे पहले रेवा कुंड, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5.5 किलोमीटर है। और अभी बज रहे हैं 8:30, और 8:30 बजे हमने चालू कर दी है हमारी परिक्रमा। और देखो, इसी चौक से आपको सीधा जाना है। जब आप कल आओगे तो इस रास्ते से आओगे, और अभी इस रास्ते से आपको सीधा जाना है रेवा कुंड के लिए, ठीक है। और वहाँ पर ही आपको रूपमती महल भी दिखेगा उसके पास में, हम बता देंगे। बताओ। चतुर्भुज राम मंदिर से सीधा बाहर निकलोगे तो उस रोड से आपको सीधा ही आना है, जो डामरी रोड उसके बाहर लगता है। और उसके साथ ही साथ आपको पता है, देखो ये ऐसे मस्त से खूबसूरत नज़ारे हैं, आजू बाजू मस्त से आप देख सकते हो। देखो ये, और इधर ये भी बना है, देखो। अभी मैं तो किसी का मतलब अंदर जा नहीं रहा, कौन से भी महल के अंदर, क्योंकि कल मुझे एक बाबा ने बोला था कि महल में नहीं जाना बोले नर्मदा परिक्रमा करते हुए, अभी अपने वाले इसमें जाना बोले, क्योंकि मस्जिद वगैरह रहती है बोले कोई, तो अपने को पता नहीं रहता है बोले, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना बोले। ऐसा है ना, कुछ होगा या नहीं होगा उससे अच्छा है बोले अपन अगर नहीं भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोले, बस जहाँ पर अपने कुछ लोगों से जुड़ा हुआ है सिर्फ वही जाना है बोले। तो मैं बोला ठीक है, तो इसलिए मैं अभी सीधा रास्ते से सीधा ही जा रहा हूँ। और यहाँ पर ना बहुत कुछ देखने को है। मंडप, पता है आपको, अभी हमारा पीछे मंडपेश्वर महादेव छूट गया, उसके साथ ही साथ अभी रोड पर ही था, हमारा किसी का ध्यान नहीं, मतलब कि मैं अकेला भी हूँ उसके साथ ही साथ, तो मुझे जो पता है मैं उसी के तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी चूक हो रही है। और देखो, मुझे ना जीवन में अगर कुछ रह जाता है ना, उसका कभी दुख नहीं होता है। पता है क्यों?
मैं ये सोचता हूँ कि अगर कुछ रह गया है ना तो अच्छे के लिए रह गया, क्योंकि मैं डबल यहाँ पर आ सकता हूँ। कुछ ना कुछ मेरे साथ वो रीज़न बन जाता है कि हाँ मैंने ये नहीं देखा था तो मैं ये देखने के लिए ज़रूर आऊँगा। इसलिए यार लाइफ में कुछ रह जाए तो यार दुख नहीं मनाना, इससे अच्छा उसको अलग वे में सोचना, पॉजिटिव लेकर जाना है कि यहाँ पर दोबारा आएंगे। और इसके साथ ही साथ हम ऐसे रोड पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है रेवा कुंड, ये देखो ये रेवा कुंड का दृश्य है, ठीक है। ये रेवा कुंड अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, पर उसके पहले ना एक बहुत ही अच्छी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जब आप इधर से आओगे सीधा चतुर्भुज राम मंदिर से सीधा आओगे, अगर आप पैदल परिक्रमा वासी हो तो, ठीक है। गाड़ी वाले हो तो उनके लिए है, पर जो पैदल परिक्रमा वासी हो उनके लिए, ठीक है। तो ये जो टैंकर दिख रहा है ना आपको, टैंकर और ये पुलिया जैसा बना है, उसके सीधा बाजू में आप नीचे देखकर रेवा कुंड के दर्शन कर सकते हो और आपको सीधा निकल जाना है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा भी अगर आप रेवा कुंड के इधर गए और रिटर्न नहीं आना है आपको, अगर रिटर्न आ गए अपन तो हो गई खंडित परिक्रमा, ठीक है। तो इसीलिए आपको सीधा निकल जाना है और वापस नहीं आना लगे तो आप देखते देखते जा सकते हैं, पर वापस नहीं आना, नहीं तो आपकी नर्मदा परिक्रमा खंडित हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ जो गाड़ी से परिक्रमा करते हैं ना, वो इधर से आकर इधर ही गाड़ी लगाना है, उसको दर्शन कर लेना है और दर्शन करने के बाद सीधा इधर से ही निकल जाना है, क्योंकि आगे से पहाड़ी रास्ता, मतलब कि पहाड़ क्रॉस करके जाना होता है। और अगर वो पर्यटक है जो घूमने के लिए आए हो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए, ठीक है। और अभी मैं आपको करवाता हूँ नर्मदा मैया नर्मदा कुंड के दर्शन, ठीक है। उसको रेवा कुंड कहा जाता है, जो कि ऐसा हो जो रानी रूपमती है और उनके साथ ही साथ जो राजा बाज बहादुर है उनसे जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि जो रानी रूपमती थी वो नर्मदा मैया की सबसे बड़ी उपासक थी, ऐसा कहा जाता है। और भक्ति की और प्रेम की निशानी है दोनों ये रेवा कुंड, ठीक है। ये देख लो, अब ये है रेवा कुंड, ये देखो यह है पूरा रेवा कुंड। आप उस उधर उतर भी सकते हैं, पर कैसा है ना, थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं उतरा, झूठ क्यों बोलूँ मैं। ये देखो आप, ये देखो ये पूरा सा रेवा कुंड, पर लोग देखो गंदगी कर रहे हैं बहुत से, देखो वहाँ पर ही कपड़े धो रहे हैं तो कोई कुछ। ये श्रद्धालुओं का स्थान है और श्रद्धालुओं के जैसे रखा नहीं है इनने, ठीक है। ये देखो ये ऐसा है। और अभी मैं खुद भी रिटर्न नहीं जाऊंगा, मैं इधर तक आ चुका हूँ, तो मैं अभी यहाँ से सीधा ही निकलूँगा, तभी मेरी परिक्रमा ठीक रहेगी। अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे आ गया तो फिर हो गई मेरी परिक्रमा खंडित। और इसीलिए आप नीचे भी उतरोगे ना तो थोड़ा संभल के उतरना, कि थोड़ा सा भी क्रॉस ना हो। ऐसा वो बाबा जी बोल रहे थे यहाँ के, उन्होंने बोला कि सीधा ही निकल जाना है, बोले रिटर्न नहीं आना है, कुछ भी हो जाए और कुछ रह भी जाए तो किसी को मंगवा लेना, बस। इसलिए ऐसा है। और ये यहाँ पर याद रखना, नहीं तो अपन इतना चल कर आएंगे, पैदल आएंगे और थोड़ा सा भी अगर क्रॉस हो गया तो फिर हो गया काम। तो ध्यान रखना ये बात। और आपके साथ साथ जो आपके नर्मदा परिक्रमा वासी कोई रिश्तेदार आएगा नर्मदा परिक्रमा करने के लिए, उसको भी बता देने का, ठीक है। ये हो गया है कुंड के दर्शन कर लो आप अभी लास्ट बार। अभी यहाँ से निकल रहे अपन आगे, नर्मदे हर, देखो ऐसा है। तो आप ये भी कहोगे कि यार मतलब कि मांडव क्यों आते हैं, क्यों इतना चढ़ते हैं, सीधा भी तो जा सकते हैं धामनुस से। तो वैसा नहीं जा सकते, इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर रेवा कुंड बनाया हुआ माँ नर्मदा मैया प्रकट हुई स्वतः से, इसी वजह से आपको मांडव आना ही पड़ेगा। और मांडव आप आए हो ना, देखो अभी मेरे पीछे आपको रास्ता भी दिख रहा होगा, तो ये देखो ये ना मेरे राइट हैंड साइड में। और हमेशा अपन जब नर्मदा परिक्रमा चलते हैं तो मैया अपने राइट हैंड साइड में ही रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा मैया से लेकर मतलब वहाँ से तक यहाँ तक उनका लिंक है, इसलिए अपन नर्मदा मैया क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए अपन उधर से नहीं जा सकते, पूरा मांडव चढ़ कर घूम कर आना पड़ता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से आए हैं हम अभी, और ये है बाज बहादुर महल, ठीक है, जिस पे अपने को जाना नहीं, तो इसलिए अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ। और ये रास्ता सीधा भी जाता है रानी रूपमती महल, और उसके साथ ही साथ 3 किलोमीटर पहाड़ी उतरनी पड़ती है, जो कि बहुत कठिन है, बहुत यानी बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े पत्थर है, देखते हैं क्या होता है। पर अच्छा लगा आज सुबह सुबह रेवा मैया और रेवा कुंड के दर्शन हो लिए, जो कि एकदम प्राचीन समय से यहाँ पर है, बहुत अच्छा लगा। तो आप इधर से आते हो सीधा रेवा कुंड की तरफ से, और ये रास्ता जाता है सीधा रूपमती महल है, देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा महल की तरह। और उसके साथ ही साथ यहाँ से बिल्कुल ये इधर से ही रास्ता निकलता है अपना
शबरी मैया के आश्रम के लिए, जो कि मतलब कि 3-4 किलोमीटर का पहाड़ नीचे उतरना पड़ता है आपको, एकदम साइड से ही रास्ता है। और ये जो दीवारें लगी हुई ना, ये महल की दीवारें हैं, शासन ने लगाई होगी, ये देखो। और वो ऊपर महल है, देखो ये महल का, ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये तो अपने को इसी साइड से निकल जाना है आगे के लिए। महल में नहीं जाना है, महल में अभी जिसको जाना है वो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर नहीं जाना ना, अपन नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आए हैं, तो क्या नहीं जाना किसी महल में। कभी दोबारा घूमने के लिए आओ तो जाना, ठीक है। और वहाँ से भी ऐसा बोलते हैं कि जो रूपमती महल के एकदम ऊपर का शिखर है ना, वहाँ से मैया क्लियर दिखाई देती है, एकदम नर्मदा मैया भी, और उसके साथ ही साथ जो रेवा कुंड के अपन ने अभी अभी दर्शन करे हैं ना, वहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ ही साथ रूपमती रानी के बारे में यही जानकारी है कि वो एक गायिका थी, उसके साथ ही साथ वो नर्मदा मैया की बहुत ही उपासक थी, और उनको मैया का जल बहुत ही प्यारा था, मतलब कि उनके लिए उनको जल भी ग्रहण करते थे तो मैया का ही चाहिए था, और इसलिए उनकी भक्ति से प्रभावित होकर नर्मदा मैया का यहाँ पर मतलब ये हुई थी, प्रकट हुई थी, इसीलिए यहाँ पर रेवा कुंड भी बनाया गया है। और बाज बहादुर ने उसको और अच्छे से बनाया, और महल भी ऐसा बनाया है कि दोनों इधर के दर्शन हो सकेंगे। और ऐसे ही रास्ते से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अरे आप पहले तो देख लो एक बार देखो रानी रूपमती महल इधर ही पीछे में ही है, और उसके साथ ही साथ ये नज़ारा देखो एक बार आप, कितना बड़ा और कितना डरावना है, बाप रे बाप। देखो ये इधर से ऐसा उतर के हमें वो नीचे में जाना है, देखो उधर, और वो भी 3 किलोमीटर का रास्ता है, देखो। और ये देखो कितना बड़ा बड़ा सा है, पूरा दिख रहा है नीचे, एरो दिए हुए है, और ऐसे जाना है एकदम घाटी पार करके, और उस साइड आएगा महेश्वर। और अभी तक क्या आप यही देख लो, इतने ऊंचाई पर है हम आज, बहुत ही एकदम डरावना लग रहा है, पर कर लेंगे मस्त से, मज़ा आएगा उसके साथ ही साथ, और कर भी लेंगे। और ये मेरे पीछे में रानी रूपमती में है, ठीक है। और अभी चालू करते हैं उतरना, देखते हैं कितने देर तक उतरते हैं। और अभी बज चुके हैं 10 बज चुके हैं, अभी 10 बजे हमने उतरना चालू करा है, तो देखते हैं हम कितने घंटे में उतरते हैं इतना बड़ा पहाड़ है। देखो मांडव की श्रृंखला, मांडव और उसके साथ ही साथ विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है, देखते हैं अभी कैसे उतरते हैं और मज़ा कितना आता है। तो देखो यहाँ पर ना ऐसा कुछ दृश्य दिख रहा है, अभी यहाँ से कठिन हो रहा है, ये इधर से चलना है हमें, गिर गए तो फिर गए। उसके साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी और सही बात बता देता हूँ, आपके जो भी रिलेटिव्स या आप खुद कभी नर्मदा परिक्रमा करने आओ तो ये रास्ता देख लेना अभी, ठीक है। अभी हमने तो कभी देखा नहीं था कि ऐसे उतरना है करके, तो आप ये रास्ता देख लेना। देखो अभी ये जो मैया है, मतलब मेरी दीदी है, वो जा रहे, देखो आसानी से जा रहे। तो कैसा है ना, कोई बूढ़ा आदमी रहता है या किसी के एज आदमी रहता है तो उसको लगता होगा कि मैं भी पार कर लूँगा, तो ठीक हो, पार कर लेंगे आप। तो ये साहस ऊपर से लेकर जब तक नीचे पहुँचते नहीं तब तक के चाहिए, क्योंकि पता है अगर आप यहाँ से वापस गए तो आपकी नर्मदा परिक्रमा खंडित हो जाएगी सीधी के सीधा, क्योंकि आपको रेवा कुंड से ही जाना है, फिर दूसरा रास्ता है नहीं। और अगर आपने रेवा कुंड क्या बोलते क्रॉस कर दिया तो आपकी नर्मदा परिक्रमा खंडित हो जाएगी। इसलिए ये रास्ता देख लेना और अपने रिलेटिव्स को भी भेज देना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी जानकारी रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे आपको उतरना है और क्या करना है, ठीक है। इधर तो ग्रिप वाले शूज़ ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ अभी देखो कोई कोई तो नंगे पैर भी आता है, जैसे कि मैं नंगे पैर कर रहा हूँ। अभी मेरे घर वालों को पता नहीं है, घर वालों को जब पता चल जाएगा तो बहुत डांट मिलने वाली है जब मम्मी को पता चल जाएगा। पर अभी कर रहा हूँ मैं, कुछ आज ऐसे ही सोचा मैंने कि करके देखते हैं, तो कर रहे। तो ऐसा है, अभी उतरते हैं मस्त से और देखते हैं कितना टाइम लगेगा और क्या होगा, पर मज़ा बहुत आएगा। यहाँ के दृश्य जो है ना वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। अभी चलते हैं, अभी मैं अकेला ही हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, पर बहुत ही मज़ा आएगा, मुझे पता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
बस हो गया। देखो ऐसा उतरना है हमें, एकदम नीचे के तरफ ही उतरना है। और उसके साथ ही साथ पता है आपको, अगर आपको वजन नहीं लाना होगा, मतलब बैग अपनी खुद से खुद नहीं लानी होगी, हमने तो लाई है हमारी खुद से खुद के साथ, पर अगर नहीं लानी होगी तो वहाँ पर जो ये रहते हैं ना बैग उठाने वाले, वो भी मिलते हैं, पेड होते हैं थोड़े से। तो देखो ऐसे ही उतरना है हमें एकदम सीधा। ये देखो ऐसे नीचे आए हम, और ऐसे ऊपर भी नीचे ही उतरना है एकदम से। देखो कैसे जाना हो रहा है हमारा, पर बहुत अच्छा लग रहा है, सच बोलूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उतना कठिन तो नहीं है, पर अभी मेरे एज में और ज़्यादातर एज लोग ही आते हैं, 60 के ऊपर ही लोग आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा चलने में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये देखो ये ऐसा चलना पड़ता है, ये ऐसा थोड़ा झुक कर, ये देखो ऐसा झुक कर चलना पड़ता है। तो ये अपने जो ये रहते हैं ना, ये इधर के क्या बोलते हैं उसको, टोंगड़े बोलते हैं मराठी में, तो उधर ना बहुत ही प्रेशर आ जाता है एकदम से, इसीलिए थोड़ा मैंने बोला था कि थोड़ा बच के आना, ठीक है। ये देखो ये झंडा भी आ गया, और ये ऊपर से आए हैं हम अभी। देखो ये ऐसे पत्थरों से चलना पड़ रहा है। देखो यही रोड, यही रास्ता है, आप बोलोगे झूठ बता रहा है, पर यही रास्ता है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो आगे गए हैं ना, उनके बारे में दिखा था, उनकी बहुत ही एज है, और देखो कैसे जा रहे हैं, एकदम सिर पर लेके जा रहे हैं। ये देखो मैया लोग हैं बहुत से, ये देखो अरे कैसे लेके जा रहे हैं सिर पर, मेरे को ये नहीं समझ रहा है। देखो और उतर भी रहे हैं मस्त से, लेकिन उनके पास नज़दीक से जाकर दिखाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उनकी एज कितनी है, क्या है। वो आ पा रहे तो आप भी आ पाओगे, क्योंकि उन्होंने तो एकदम सिर पर ही ले रखा है। देखो और मैया जी बैठे हैं विचार करते हुए, नर्मदे हर। ये देखो ऐसे सिर पर लेकर जा रहे हैं यार, हम खुद सोचे पड़ गए कि इतना डरावने रोड है। देखो ऐसे, पर मज़ा भी आ रही है बहुत, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही मज़ा आ रही है। मैं इतने ऊपर हूँ और यहाँ पर देखो पैर रखने को भी जगह नहीं है। देखो ये लग रहा होगा, ये देखो बहुत ही बड़ी है, तो देखो